मिल्लत के बुजुर्गों दोस्तों, जिनको जितनी मोहब्बत अपने आका से हो उतनी आवाज में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबउल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिका वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का जलसा है स्टेज उलमाए कलाम से भरा हुआ है। अगर एक एक का नाम लूं तो मेरा पूरा वक्त इसी में खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस आयत को अपनी तकरीर का मौजू बनाया हो, क्योंकि अब तक मैं आपको बेदार कर रहा था, उम्मीद है कि आप जाग गए होंगे। और एक प्यारी हदीस सुन लो, जो घूम रहे हैं घूमने दो, जो जा रहे हैं जाने दो, जो भाग रहे हैं भागने दो। इस हदीस से पहले एक बात सुनो कि जब अल्लाह ने शैतान को अपनी बारगाह से भगाया, मरदूद बारगाह शैतान हुआ। एक चीज याद रखिएगा, चाहे जलसा कहीं पर भी हो, लोग ना अपनी मर्जी से आते हैं ना अपनी मर्जी से जाते हैं, क्योंकि कहने वालों ने कहा है महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। क्या बात, जिसे बुला ले वही आता है। हर कोई नहीं आ सकता है, हर किसी की हाजिरी नहीं हो सकती है। अब दीवानों से ना मुलाहिजा करो, आज हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। आज कारी नहीं अंबर की दावत पे हम नहीं आए हैं। आज हम जनाबे शायर नकीब अहले सुन्नत फिरोज रहमत साहब के बुलाने पे नहीं आए हैं। आज हम हाफिज निजामुद्दीन के कहने पे नहीं आए हैं। आज हम सदर जलसा अल्लामा इस्माइल के कहने पे नहीं आए हैं, बल्कि हम सब आए हैं तो मुस्तफा के बुलाने से आए हैं, नबी के कहने पे आए हैं। आज रसूल कायनात ने हमें बुलाया है और दुनिया का एक मिजाज है कि जब कोई किसी को बुलाता है और बुलाने के बाद जब वो उसे रुखसत करता है तो इनाम के तौर पर कुछ जरूर देता है। अगर कारी नईम किसी को बुलाते हैं और रुखसत होने लगता है तो कारी नईम दुआएं देते हैं, कहते हैं जा खुदा तेरे साथ भला करे, तेरे साथ अच्छाई हो, तेरे साथ बेहतर हो। ये कह के कारी नईम रुखसत करते हैं। अगर फिरोज रहबर साहब किसी को बुलाते हैं तो दुआएं देकर रुखसत कर रहे हैं। अगर ये अहले स्टेज अहले उलमा, अगर ये उलमा किसी को बुलाते हैं तो दुआएं देकर बुलाते हैं। कारी सिद्दीक किसी को बुलाते हैं तो रुखसत करते हैं, तो दुआएं देकर भी रुखसत करते हैं। अगर कोई सेठ हमें बुलाता है, अगर किसी गरीब को बुलाता है तो ऐसा ही रुखसत नहीं करता, कुछ इनाम जरूर देता है। हम मुखिया के पास जाते हैं तो वहां हमें जरूर कुछ मिलता है, बिना जरूरत ना कोई किसी को बुलाता है ना ऐसा ही उसको रुखसत किया जाता है। अब दीवानों जरा सोचो, आज अपनी मर्जी से नहीं मुस्तफा के बुलाने से आए हैं, और जब नबी ने बुलाया है तो मेरे रसूल आज हमें इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे कि हमारा दामन छोटा पड़ सकता है, नबी की अता नहीं हो सकती। अरे वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुनो, कोई अपनी मर्जी से ना आता है ना जाता है। याद रखना कि जब जलसे में हम बैठते हैं शैतान आकर वरगलाता है, कहाँ बैठ गए, क्यों बैठ गए, क्या जरूरत है यहाँ बैठने की, यहाँ तुझे क्या मिलेगा। रंगीनियां देखना हो तो जलसे के बाहर आओ, अगर बुराइयां देखना हो तो जलसे के बाहर आओ, अगर आंखों का रिचार्ज करना हो तो जलसे के बाहर आओ, अगर गुनाह करना है तो जलसे के बाहर आओ। यानी शैतान आता है, हमें वरगलाता है, उठाकर ले जाता है, या जलसे तक आने ही नहीं देता, क्योंकि ये जलसा सिर्फ जलसा नहीं है बल्कि जन्नत की क्यारी भी है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, पूरा मजमा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। ये जलसा सिर्फ जलसा गाह नहीं है बल्कि जन्नत की क्यारी भी है। अब एक चीज कान खोल करके सुनना कि अब वो जन्नत की क्यारी में वही शख्स आएगा जो जन्नती होगा। जोर से जो जन्नती होगा, और जो जन्नती नहीं होगा वह ऐसे जलसों में नहीं बैठ सकता है, क्योंकि यहाँ अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, यहाँ खुदा का करम होता है। हदीस सुनो कसम खुदा की, ईमान जगमगा उठेगा। उससे पहले बहुत बिस्तिहलीवी की एक बात सुनाता हूँ, प्यारे सुन लो। हज़रत बहुत बिस्तिहलीवी फरमाते हैं, जिस मकाम पर मुस्तफा की मिलाद पढ़ी जाती है, जिस जगह पर नबी का जिक्र होता है, जहाँ पर रसूल कायनात के मिलाद की महफिल सजती है, और जब वो महफिल खत्म होती है तो साल भर खुदा उस मोहल्ले पर, उस शहर पर, उस गांव पर, उस जगह पर अपने करम की बारिश। क्या समझते हैं जलसों को? ऐसे ही आए घूम कर चले गए। आप नादान हो, बेवकूफ हो कि जलसा घूमने की जगह नहीं है, जलसा तो बरकतें लूटने की जगह है।
जलसा तो रहमतें कमाने की जगह है, जलसा तो नेकियां इकट्ठा करने की जगह है। कहां तुम खोए हो? सुन, जब शैतान खुदा की बारगाह से निकाला गया तो शैतान ने कहा, मौला तुझसे मेरी एक इल्तिजा है, सुन ले, और मेरी एक ख्वाहिश की तकमील कर देना। मेरा रब है, किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, मेरा रब है, किसी पर ज्यादती नहीं करता है। आज लोग चाहे जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो, ये उनका मुकद्दर है, लेकिन अल्लाह ने किसी पर जुल्म नहीं किया है। अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है। शैतान ने कहा, खुदा एक फरियाद है। कहा, क्या कहना चाहते हो? कहा, मैं तेरे बंदों के दरमियान रहूंगा, उसे बहकाऊंगा, तेरी इबादतों से दूर करूंगा, कभी मस्जिद से रोकूंगा, कभी जलसागाह से रोकूंगा, कभी खानकाह से रोकूंगा, कभी पीर साहब के पास जाने से रोकूंगा, कभी उलमा की सोहबत से रोकूंगा, कभी नेक महफिलों से रोकूंगा, कभी कुरान की तिलावतों से रोकूंगा। इतना सुनना था। मेरा खुदा फरमाता है, शैतान सुन ले, जो मेरा होगा वो तेरा नहीं होगा, और जो तेरा होगा वो मेरा नहीं होगा। बहुत खूब, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। अरे खत्म कर दें, सुनेंगे तो सब लोग बेदार हैं, जाग रहे हैं, तो सबूत दीजिए और कह दीजिए सुभान अल्लाह। बरकतें मैंने पहले ही बता दी है। अहले स्टेज से तवज्जो चाहूंगा, आप सबों से मैं तवज्जो चाहता हूं। आप सब अगर सुन लिए और मेरी इस्लाह हो गई तो समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया, मेरा आना कामयाब हो गया। उम्मीद है कि यहाँ का हर आदमी मुझे पहचानता है, लेकिन किसी जलसे में, और वो भी स्टेज पर बैठकर इतनी उलमा की मौजूदगी में, पहली बार मेरी तकरीर हो रही है। इतने उलमा बैठे हैं, पहली बार मेरी तकरीर हो रही है। लोगों ने नेट के जरिए सुना, बहुत जुमा में मेरी तकरीरें हुई, कभी किसी मिलाद खानी में जो है वहां भी तकरीरें हुई, और गांव के बहुत सारी महफिलों में भी खिताब हुआ है। लेकिन आज नबी का जलसा है, ताजुल उलमा कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें हम और आप बैठे हैं, तो पैगाम लेकर उठो। आज हमारे मुआशरे में बहुत सारी खराबियां है, बहुत सारी बुराइयां है। किन किन खराबियों की इस्लाह की जाए, किन किन बुराइयों की इस्लाह की जाए, कहां कहां पे अस्त्र चलाया जाए, किन किन घाव का ऑपरेशन हो, क्योंकि आज पूरा जिस्म ही घाव से भरा हुआ है। पूरे जिस्म जो है गुबार आलूद है, पूरा जिस्म नापाक हो चुका है। हमने अपने वजूद को बर्बाद कर दिया है, अपने वजूद को मिटा दिया है। आज जिधर देखो इंसान गुनाहों के दलदल में है। कोई नमाज छोड़ कर गुनाह कर रहा है, कोई जुआ खेल कर गुनाह कर रहा है, कोई शराब पीकर गुनाह कर रहा है, कोई झूठ बोल कर गुनाह कर रहा है, कोई गीबत करके गुनाह कर रहा है, कोई चुगली खा के गुनाह कर रहा है, कोई माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी ना करके गुनाहों में मुलविस हो रहा है। यानी लोग तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला है। प्यारे जरा सोचो, आप कैसे मुसलमान हो? अरे मुसलमान तो वो होता है जिनकी जबान से कभी झूठ की कोई बात नहीं निकलती है। मुसलमान तो वो होता है जो किसी की गीबत नहीं करता है। मुसलमान तो वो होता है जिनसे मस्जिदें आबाद रहती है। मुसलमान तो वो होता है जो अपनी पेशानियों को सजदा से सजाता है। मुसलमान तो वो होता है जो खुदा की बंदगी करता है। अरे बस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, बहुत अच्छे। जो उसकी इताअत नहीं करे, जो उसकी फरमाबरदारी नहीं करे, जो उसके रज़ा के लिए अपने आप को उसके हवाले ना कर दे, वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता है। चाहे दौलतें कितनी ही ज्यादा हो, चाहे वो कितने ही बड़े मकाम पे फाइज क्यों ना हो, कितनी ही बड़ा मर्तबा उसने हासिल क्यों नहीं कर लिया हो, लेकिन कामयाब इंसान वही है जिसने अपने रब को राजी कर लिया है, अपने खुदा को राजी कर दिया है। अब एक बात सोचने वाली है, हम कैसे जानेंगे मेरा खुदा हमसे खुश है? हम कैसे जानेंगे मेरा परवरदिगार हमसे खुश है? हम कैसे जानेंगे हमारी नमाजें कबूल हो रही है? हम कैसे जानेंगे हम गुनाहों से बच रहे हैं? हम कैसे जानेंगे हमसे खताएं नहीं हो रही है? तो प्यारे एक फार्मूला दे रहा हूँ, इसकी हिफाजत कर लेना। आपको खुद मालूम हो जाएगा कि हम नेककारों में हैं या बदकारों में हैं, हम गुनाह में हैं या गुनाहों से दूर हैं। अगर आपने नमाज़े फजर अदा कर ली है और आपका दिल ज़ोहर की नमाज अदा करने के लिए तड़प उठे, तो जान लो खुदा ने तेरी इबादत कबूल कर ली है।
अच्छे, बहुत खूब, जोहर बहुत की नमाज पढ़ी और असर का इंतजार आपने करने लगा, ये सोच करके हमें असर की भी नमाज कज़ा होने नहीं देनी है, तो जान लो कि आपको खुदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा इसराइल साहब फैजी, नारे तकबीर। मुफक्किर इस्लाम, मुजाहिदे दोरा, उस्ताजुल उलमा, आलिमे बाअमल हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद इसराइल नज़वी, मुहतमी मदरसा मखदूमिया अनवारुल उलूम असहना रौनक स्टेज हो चुके हैं और साथ ही साथ आज के इस जलसे की सदारत भी फरमा रहे हैं, कहिए सुभान अल्लाह। क्योंकि ये जलसा रसूल का है, मुस्तफ़ा का है और इस जलसे की सदारत वही करता है जिसे मुस्तफ़ा चुन लेते हैं, जिसे नबी चुन लेते हैं। एक बात याद रखना कि आज यहाँ जितने उलमा बैठे हैं, एक दो हो सकता हो जिनको इनका शागिर्द होने का शरफ हासिल ना हो, वरना अक्सर लोग यहाँ हजरत ही के शागिर्द हैं, चाहे वो वक्त का खतीब हो या वक्त का नकीब हो। गई सुभान अल्लाह। इनकी मेहनतें जो है, इनकी जो कुर्बानियां हैं, आज लोग इन पर ताने कसते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन प्यारे सुन, आलमा के ग़ीबत करने वालों के ताल्लुक से रसूल ने फरमाया है कि हो सकता है कि उसकी मौत ईमान की हालत में नहीं हो। अल्लाहु अकबर, जोर से बोलो अल्लाहु अकबर। खुदा आलमा की तौहीन से हमें महफूज रखे, क्योंकि मौत के वक्त अगर कलमा नसीब नहीं हुआ और हालत ईमान में हमारी मौत नहीं हुई, तो ये तुम्हारी नमाजें, रोजे, ज़कात, हज सब यही धरे रह जाएंगे और तुझे फरिश्ते घिसेटते हुए जहन्नम में डाल देंगे। इसलिए आलमा की ग़ीबत से बचो। आम लोगों की ग़ीबत करने से जब सरकार ने मना फरमाया है, ताकीद फरमाई है, तो आलमा की ग़ीबत का हुक्म कहां से मुस्तफा देंगे? कहां से तूने ये मसले कर लिए? अरे अपने गरीबान को कभी झांक के देखा? हमने कितने गुनाह किए हैं, कितनी गलतियां हमसे हुई है, कितनी खताएं हमसे हुई है। मैं तो चैलेंज करता हूँ, ये अल्लामा इसराइल साहब क़िबला है, इनके अमाल जैसे भी हो, लेकिन इन औरतों की बरकत से ये जन्नत जरूर जाएंगे। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत और अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब। हमारे चंद शागिर्द हैं तो हम अपने आप पे फख्र करते हैं और कहते हैं कि अगर किसी गुनाह के बदले पकड़े गए तो इनके तुफैल बख्शे भी जाएंगे। और इनके तो इतने शागिर्द हैं कि कोई मुफ्ती है तो कोई अपने वक्त का मुसन्निफ है, कोई अपने वक्त का बहुत बड़ा आमिल है, कोई अपने वक्त का बहुत बड़ा मुहद्दिस है। ये अल्लामा इसराइल साहब क़िबला जो देखने में बहुत पतले दुबले जरूर है प्यारे, लेकिन याद रखना कल क़यामत के दिन इनकी जसामत को तुम नाप नहीं सकोगे। खुदा वो बुलंदियां अता फरमाएगा कि फरिश्ते देख के रश्क करेंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फरिश्ते देख के रश्क करेंगे। आओ बात आई है तो सुन लो। उलमाए कराम बैठे हैं, आप भी बैठे हो। कभी किसी मौलवी की ग़ीबत मत करना, वरना तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, घर से बरकत खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये उलमा है, उलमा जब किसी के घर पे कदम रख देते हैं ना, खुदा 40 दिन की मुसीबतों को दूर फरमा देता है। अगर कोई मुसीबत आई हो तो वो टल जाती है, कोई परेशानी आई हो तो वो खत्म हो जाती है। और ये उलमा हमारे घरों में जब बैठ जाते हैं तो मुस्तफा की भी तवज्जो होती है, खुदा का भी करम होता है। बहुत अच्छे हो आप इन उलमाए कराम को कमतर मत समझना। ये वो लोग हैं जिसे मुस्तफा ने अपना वारिस बनाया है, जिसे नाइबे रसूल कहा जाता है।
अरे आलमा बहुत तो बहुत अच्छे। सारे हैं, लेकिन अल्लामा इस्राइल साहब का कोई जवाब नहीं है। इनसे वाबस्ता रहो, मदरसा मखदूमिया को दिन बदून फरोग देने की कोशिश करो और दुआ करो कि कयामत तक ये सिलसिला चलता रहे। इसलिए कि मखदूमिया अगर कयामत तक फूलेगा तो जितने लोग उस मदरसे से वाबस्ता है, खुदा सबको कयामत तक नेकियां अता फरमाए। क्या समझते हो? आओ सुनो, एक बात बताता हूँ। कल कयामत का दिन होगा, लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। ऐसे आलम में एक बंदे को खुदा अपनी बारगाह में बुलाएगा। बंदा हांफता हुआ, कांपता हुआ, डरता हुआ और खौफ से लरसता हुआ अपनी निगाहें नीचे की हुए खुदा की बारगाह में हाजिर होगा। अल्लाह की रहमत मुतवज्जह होगी, अल्लाह करम फरमाएगा। फिर खुदा उस बंदे से मुखातिब होकर कहेगा, बंदा देख। बंदा अपने दाहिने जानिब देखेगा तो पहाड़ों के ढेर के बराबर कोई चीजें मौजूद होंगी। इतना देखना होगा। खुदा से वो बंदा मुखातिब होगा, कहेगा मौला ये क्या है? रब फरमाएगा तुम्हारी नेकियां हैं। कह दो सुभान अल्लाह। खुदा फरमाएगा तुम्हारी नेकियां हैं। बंदा कहेगा मौला मेरी इबादतें इस काबिल नहीं थी, मेरे रोजे इस काबिल नहीं थे, मेरी ज़कात इस काबिल नहीं थे, मेरा हज इस काबिल नहीं था, वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी भी इतनी नहीं थी, बड़ों की इज्जत भी मैं नहीं कर पाता था, छोटों पर शफकत भी मैं नहीं कर पाता था, मदरसों में बहुत सारे चंदे तो नहीं दिए लेकिन कभी कभी तो जरूर दिया है। मौला दिन रात गुनाहों में कटे हैं, आखिर ये नेकियां कहां से मिली है? अल्लाह की रहमत अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराएगी। खुदा कहेगा बंदा सुन, मैं जानता हूँ तेरी इबादतों के बदले ये नेकियां नहीं है, तेरी रियाजतों के बदले ये नेकियां नहीं है, तेरे हज के बदले ये नेकियां नहीं है, तेरी ज़कात के बदले ये नेकियां नहीं है, तेरी इताअत और फरमाबरदारी के बदले ये नेकियां नहीं है। लेकिन सुन, तूने जो अपने पीछे औलादें छोड़ी थी, निशानियां छोड़े थे, उनके बदौलत खुदा ने ये नेकियां अता फरमाई है कि आज पहाड़ों के बराबर नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत अच्छे माँ। क्या समझते हो? आप दुनिया में चाहे गुनहगार गए, अगर ईमान के हालत में मौत हुई है, कब्र उसे से उठोगे तो मगफूर शुदा उठोगे, बख्शे बख्शाए उठोगे। इसलिए कि आपके खानदान वाले, क्या हज़रत कोई तकलीफ हो गई? अच्छा, जय जय। ये दौरान तकरीर उठक बैठक अच्छा नहीं होता। जिसको जाना है पहले से चला जाए, बाद में आप जाएं या आप बैठे, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन प्यारे जब सुन रहे हो, मुस्तफा की बात है, सुन लो। आओ मैं अपने मौजू के जानिब बढ़ता हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान है ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना, के इबादत नहीं करो मगर अल्लाह की, और वालिदैन के साथ इताअत और फरमाबरदारी करो। कह दो सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद अगर किसी चीज का जिक्र किया है तो वो माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी है। आखिर वजह क्या है? कुरान में मुताबिक जगहों पर अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद माँ बाप की इताअत का जिक्र किया है। मेरी इबादत करो, माँ बाप की इताअत करो, मेरी इबादत करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, मेरी इबादत करो, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, मेरी इबादत करो, माँ बाप को खुश रखो। आखिर क्या वजह है कि वालिदैन की इताअत इतनी जरूरी है कि अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद ही जिक्र किया है। तो प्यारे सुनो, मसला साफ है कि अगर खुदा को राजी करना चाहते हो तो माँ बाप को राजी कर लो। अगर वालिदैन राजी हो गए तो खुदा भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन। बहुत खूब आए, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। अल्लाह को राजी करने का बेहतरीन जरिया अगर कोई चीज है तो वो माँ बाप की इताअत है, उनकी फरमाबरदारी है। मेरी माँ बहने गौर से आप भी सुनना, जब आप किसी की बहू बनकर किसी के घर में कदम रखती हो तो किसी को भी उनके माँ बाप से जुदा मत करो, क्योंकि ये सास ससुर है जिनके आह तुझे लगेंगे तो कभी तू कामयाब नहीं होगी। लेकिन अगर ये सास ससुर जिनकी तूने खिदमत कर ली तो याद रखना, अगर तेरे शौहर खुश हो गए इनकी खिदमत की वजह से तो इधर शौहर खुश होंगे, उधर तेरा खुदा तुझसे खुश होगा।
उधर तेरा रब तुझसे खुश होगा। अल्लाह ने माँ बाप को कितना बड़ा मर्तबा दिया है। प्यारे मुलाहिजा करो, एक हदीस सुनो। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह है, मेरे रसूल की बारगाह में एक बूढ़ा सहाबी, ज़ईफ सहाबी, ज़ईफ जो है मुअम्मर सहाबी मेरे आका की बारगाह में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद जाकर इरशाद फरमाए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में एक शिकायत लेकर आया हूँ। मेरे मुस्तफा ने उस सहाबी को बैठने का हुक्म दिया, सहाबी बैठ गए। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबी क्या कहना चाहते हो? कहा, या रसूल अल्लाह, बात इतनी सी है कि मेरा एक जवान बेटा मेरे घर में है, लेकिन आज मैं अपने बेटे पे बोझ हो गया हूँ। मेरा बेटा मुझे तकिया नोश समझता है, मेरा बेटा मुझे तकलीफ देता है, मेरा बेटा मुझे परेशान करता है। अगर कोई मशवरा होता है तो उन मशवरों में मुझे शामिल नहीं करता, कोई बात होती है तो उन बातों में मुझे शामिल नहीं करता है। अगर घर के अंदर कोई सामान लाता है तो उन सामानों को मुझे छूने नहीं देता है। या रसूल अल्लाह, हम आपकी बारगाह में शिकायत लेकर आए हैं। मेरे आका ने एक सहाबी को भेजा और कहा, जाकर इसके बेटे को बुला ला। कसम खुदा की, बाप भी सहाबी था और बेटा भी सहाबी था। मुस्तफा का हुक्म सुनना था। भागता हुआ नबी की बारगाह में पहुंचा है, सलाम पेश किया, अदब के साथ बैठ गया। आका ने पूछा, तेरे वालिद ने तेरे लिए शिकायत की है, क्या ये सारी शिकायतें सही है? उस सहाबी ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद ने मेरे लिए जो जो शिकायतें की है सारी शिकायतें सही है। मेरे आका पूछते हैं, ओ इंसान सुन, ऐ नौजवान सुन, आखिर तू अपने बाप को अपने मशवरे में शामिल क्यों नहीं करता है? अपने बाप को अपने ऊपर मुसीबत क्यों समझता है? अपने बाप को कोई सामान छूने क्यों नहीं देता है? सहाबी से मुखातिब होकर जब रसूलुल्लाह ने पूछा, वो नौजवान सहाबी मेरे आका से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा अब्बा ज़ईफ हो चुका है, अब उनकी सोच पहले के तरह नहीं रही है, उनकी बातें पहले के तरह नहीं रही है। जब कोई मशवरा होता है उन्हें शामिल कर लेता हूँ तो बात खराब हो जाती है। जब कोई चीज हम घर में लाते हैं बाप को छूने दे देते हैं, वो सामान बर्बाद कर देता है। या रसूल अल्लाह, इसीलिए मैं अपने बाप को अपने मशवरे में शामिल नहीं करता, अपने से दूर रखता हूँ, उनका सामान उन्हें छूने नहीं देता हूँ। इतना सुनना था, नबी ये तो यहाँ के आंखों में आंसू आ गए। क्या मंजर रहा होगा जब नबी के आंखों में आंसू मोती बनकर निकले हैं। रुखसार से जो है रुखसार से वो आंसू जाकर दाढ़ी शरीफ में टपकते हैं और दाढ़ी शरीफ से वो आंसू दामने मुस्तफा में जाकर गिर जाते हैं। मेरे आका ने जब आंसू निकाला है, मेरे आका के आंखों से आंसू निकले हैं, सरकार थोड़ी देर के लिए सुकूत फरमा लेते हैं। सहाबा के अंदर भी एक गम का लहर दौड़ जाता है। थोड़ी देर के बाद मुस्तफा सुकूत को तोड़ते हैं, खामोशी को तोड़ते हैं। उस नौजवान सहाबी से मुखातिब होते हैं, क्या कहता है? तेरा बाप अब समझदार नहीं है। अरे ये बाप की समझ थी कि तुझे जवान किया है, ये बाप की समझ थी जिसकी वजह से तुझे आज अच्छे बुरे की तमीज हुई है, ये बाप की समझ थी कि उनकी वजह से खुदा ने बेशुमार तुझे इनाम दिया है, ये बाप की समझ थी कि आज उसकी वजह से तो इस्लाम से मुशर्रफ हुआ है। और ये सहाबे सुन, तू क्या कहता है? जो सामान मैं घर में लाता हूँ मेरा बाप छूता है तो बर्बाद कर देता है। तेरा बचपना था, सामान घर में आते थे, तेरा बाप ला कर देता, तू उसे तोड़ देता था। तेरा बाप उस तक नहीं करता, बल्कि फिर से दोबारा तुम्हारे लिए वही सामान ला देता था। तू फिर छोड़ता था तो फिर लाता था, यहाँ तक के पूरा बचपना तेरा ऐसा ही गुजरता गया और तेरा बाप तेरी रज़ा के लिए सामान लाता गया। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने ताजुल उलमा कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छे भाई। सुनो प्यारे, आज चाहे वो कोई पीर हो, आका यही नहीं रुके। सरकार ने फरमाया, नौजवान सुन, ये जो तू कह रहा है ना, नौजवान सुन, तू भी और तेरा माल भी, ये सब तेरे बाप का है। बोलो बोलो, हाथ उठा कर पूरा मजमा जो जिनको अपने वालिदैन से मोहब्बत है वो सब हाथ उठाए, सब हाथ उठाए, जोर से बोले सुभान अल्लाह। और वादा करें कि आज के बाद अपने आंखों से माँ बाप को दूर नहीं करेंगे। जोर से, जोर से, अरे जोर से बोले ताकि आवाज इन उलमा तक पहुंचे। ये उलमा भी गवाह हों और जो फरिश्ते यहाँ मौजूद हैं वो भी गवाह हों। कैसे लोग हो आप कि एक चंद
दिन आए जिनके आपके घर नहीं हुए, उनकी बात में आकर माँ बाप को लात मार देते हो, अपनों से दूर कर देते हो, अपनों से जो है दूरी इख्तियार कर लेते हो, माँ बाप से तू दूर जाना चाहते हो। क्यों? क्या तुझे पता नहीं है मेरे रसूल का फरमान कि अगर तू चाहता है कि तेरा खुदा तुझसे राजी हो जाए तो अपने माँ बाप को राजी कर ले। अगर माँ बाप राजी हो गए तो खुदा भी राजी हो जाएगा, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। आज लोग वालिदैन पे ध्यान नहीं देते हैं, वालिदैन के ताल्लुक से कुछ नहीं सोचते हैं। अरे मैं कहूंगा ये पूरा सरमाया, ये सारे ओहदे, ये सारी टोपियां, ये ताज, ये पगड़ी, सब कुछ तुझे खुदा ने दिया है तो माँ बाप की दुआ की बरकत से दिया है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। माँ बाप की दुआ के बरकत से दिया बात है भाई। अगर माँ बाप दुआ ना करते तो आज तुम्हारे सर पे ये पगड़ियां ना होती, ये ताज नहीं होते, ये होते नहीं होते, ये सरमाया नहीं होता, ये दौलत नहीं होती, ये बुलंदियां नहीं होती। यानी सब कुछ तुझे मिला है तो तेरे माँ बाप की दुआओं की बरकत से मिला है। चाहे वक्त का बहुत बड़ा आलिम हो, अगर मुझे इल्म पे फौकियत हासिल है तो माँ बाप की दुआ की बरकत है। कोई फकीह है और वो अपनी फकाहत में अगर नाज कर रहा है तो माँ बाप की दुआ की बरकत है। अगर कोई नमाजी है तो अपनी नमाज में फख्र कर रहा है तो ये माँ बाप की दुआ की बरकत है। कोई हाजी है अपने हज में फख्र कर रहा है तो ये उसके माँ बाप की दुआ की बरकत है। यानी जो कुछ भी बुलंदियां हमें मिली है सबसे सब माँ बाप की दुआ की बरकत से मिली है। लेकिन प्यारे याद रखो, माँ बाप को मर्तबे नमाजों की वजह से नहीं, रोजे की वजह से नहीं, ज़कात की वजह से नहीं, हज की वजह से नहीं, नेक अमाल की वजह से नहीं, अमले साले की वजह से नहीं, बल्कि माँ बाप को खुदा ने अगर मर्तबा दिया है तो वालिद और वालिदा होने की वजह से दिया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या कहने, बहुत अच्छे, वालिद और वालिदा बहुत अच्छे भाई। दिया है। याद रखना, अगर माँ बाप मुसलमान तो बहुत बड़ी दौलत है, अगर काफिर भी हो, मसला सुनो, उलमा बैठे हैं, मैं इन उलमा पे फख्र करता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए ये है कि आज मेरे उस्ताज़े ग्रामी भी मेरी तकरीर सुन रहे हैं और मेरे वालिद ग्रामी भी मेरी तकरीर सुन रहे हैं। बहुत हमारे उस्ताद भी हैं, बचपन में मेरे बाप ने भी हमें उंगलियां चल के चलना सिखाया है। उसके बाद मुफ्ती महबूब अहमद साहब सकाफी का करम कहिए, उनकी मेहरबानियां कहिए, जो अपने कंधे पर बैठाकर मदरसा ले जाते थे, क्या बात है, कंधे पर बैठाकर घर लाते थे। वो बचपना था मेरा जब मुझे शऊर तक नहीं था, लेकिन मेरे वालिद ने मेरी मोहब्बत को नहीं देखा, मुस्तफा के इल्म को हासिल करने के लिए छोड़ दिया। हमेशा मेरे बाप की ख्वाहिश होती थी बेटा खतीब बनना। मैंने कहा अब्बा क्यों? कहा इसलिए कि उससे दीन की तबलीग होगी, दीन की इशाअत होगी। कसम खुदा की मैं चैलेंज कर सकता हूँ, आज तक कहीं पर भी नजराने के लिए मैंने जोर जबरदस्ती नहीं किया है। जहाँ भी गया है अपने असातिज़ा के हुक्म की तामील की है। बस लोगों से इतना कहा है कि इतना दे देना ताकि आने जाने का खर्च हो जाए, कोई नुकसान नहीं हो। आज मैं आस्था आया हूँ अपनी गाड़ी लेकर, खुद कार चलाकर 13 से 14 नहीं बल्कि 24 घंटा कार चलाया हूँ, तब जाकर यहाँ पहुँचा हूँ। कोई थकावट महसूस नहीं की। मैंने सोचा आज अगर जलसे में मेरी तकरीर हो गई और किसी एक ने भी मेरी बात पे अमल कर लिया तो मेरा आना जाना सब कर दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मिनहाज रजा अमीनुल कादरी। बहुत अच्छे भाई, बहुत खूब, क्या कहने हैं। याद रखो, माँ बाप अगर काफिर भी हो, मसला याद है, काफिर भी हो, उनकी इताअत भी जरूरी है, उनकी फरमाबरदारी भी जरूरी है। उनको भी छोड़कर आप नहीं जा सकते हो, उनको भी धक्के आप नहीं मार सकते हो, उनको भी आप घर से निकाल नहीं सकते हो। अगर माँ बाप काफिर हो, चाहे उनको उसके बदले कुछ मिले ना मिले, तू खिदमत करेगा तो खुदा आपको इनाम जरूर अता फरमाएगा। क्या समझते हो इन वालिदैन? अरे आज हमारे पीर हमारे दरमियान हैं,
मैं चैलेंज करता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा। हालांकि उम्र उस वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं थी, चेहरे पे एक दाढ़ी नहीं आई थी। नुमानी साहब के दौलत कदे पे जाना हुआ था। इस आलम में इतने बड़े पीर जिन पर जमाना नाज करती है, ये भी अपनी माँ की खिदमत करते थे, अपने बाप की खिदमत करते थे। और मैं तो आज बताएंगे तो कहूंगा, आज इतना बड़ा मर्तबा और इतनी शोहरत हासिल हुई है तो इनके इल्म फजल की वजह से नहीं, इनके ज़ुहद और तक़वा की वजह से नहीं, बल्कि सब कुछ अगर हासिल है तो माँ बाप की दुआ की बरकत से। क्या बात है, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। आप लोग लगाने जानते हैं तो कोई क्यों नहीं लगाते? अच्छे माशाल्लाह। सुन्ना 8:30। अरे मैंने जो कह दिया है ना हजरत, अगर आज ये लोग नहीं बैठे तो जिंदगी भर पछताएंगे। कहने याद रखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये वो जगह है जो जन्नत की क्यारी है। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर से कह रहा हूँ, सुन लीजिए पीछे वाले जो लोग खड़े हैं, और शामियाना रहमत से बाहर है। ये शामियाना नहीं, ये शामियाना रहमत है। अल्लाह की रहमतें यहाँ बरस रही है। मेरी माँ बहनें खामोश रहें, आप कुछ ना बोले, सिर्फ सुने। और अगर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना ही हो तो आप नहीं अंदर कहें, चिल्ला कर नहीं, आवाज बुलंद करके नहीं, क्योंकि औरत की आवाज भी औरत है। अभी नुमानी साहब क़िबला ने एक बात कही कि आप उलमा तवज्जो क्यों नहीं देते। मैंने कहा हुजूर क्या कहा कि हमारी माँ बहनें यहाँ तक जम्फर पहनती है, जबकि यहाँ तक छुपाना फर्ज है। यहाँ तक याद रखिए, कहाँ तक? अरे औरत को कहाँ तक छुपाना चाहिए? सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, और हाथ को यहाँ तक नहीं, यहाँ तक। अब बताइए, जब हाथ यहाँ तक छुपाने का है तो पीठ और पेट कहाँ तक छुपाने का होगा? कहाँ तक छुपाने का होगा? यहाँ तक छुपाना होगा कि जिस्म का एक बाल भी नजर नहीं आए। जोर से बोलो, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। जिस्म का एक बाल भी नजर नहीं आए। तकरीर सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। माँ बाप की बात आई है, पीर की बात आई है। अरे पीर पे तो हर किसी को नाज होता है। मेरा पीर जब ऐसा हो तो नाज क्यों नहीं हो? पीर भी पीर की तरह हो। जब हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से ख्वाजा साहब मिलने आए थे, लेकिन फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह मुरीद ख्वाजा साहब के नहीं, कुतुबुद्दीन साहब के थे। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने मुरीदों से मिलवाने के बाद हजरत फरीदुद्दीन के पास लेकर आए, और जब लेकर के आए हजरत फरीदुद्दीन रियाजत कर रहे थे, मुजाहिदा कर रहे थे। पूरे दिन भर में 50 ग्राम जौ की रोटी उसे बनाकर दिया जाता था, वही खाकर जीते थे। ख्वाजा साहब आए, इतने कमजोर और नागल हो चुके थे। हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उठना चाहा, खड़ा होना चाहा, लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गए। ख्वाजा साहब ने कहा, जिस हालत में हो उसी हालत में रहो। हजरत कुतुबुद्दीन अपने मुरीद से मुखातिब होते हैं और कहते हैं, फरीद देख, ये मेरा पीर आया है जिसे जमाना ख्वाजा गरीब नवाज कहती है। इससे जो भी लोग मांगता है उसे मिल जाता है। आज आप भी मांगोगे तो मिल जाएगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने मुरीद से मुखातिब हुआ। मुरीद ने कहा, सुन मेरे पीर, मैं किसी और से मतलब नहीं रखता, क्योंकि मेरे लिए मेरा ही पीर काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। क्या बात है भाई। किसी को तकलीफ है, किसी को कोई दुख है। वक्त मेरा खत्म हो गया है, लेकिन बातें खत्म नहीं हुई। अब मैं अफसोस कर रहा हूं कि जल्दी जल्दी क्यों नहीं बोला था। इतना स्पीड मैंने कहा है कि बहुत सारे लोगों के सरों से गुजर गए। अगर इससे स्पीड बोलता तो क्या होता। सुन लो, पीर साहब की बात आई है तो सुन लो। बस 2 बातें हैं, 2 वाकया है, बस मुख्तसर अंदाज में, तूल तिवाल नहीं बल्कि मुख्तसर, इजमालन तफसीलन नहीं, इजमालन बता रहा हूँ, क्योंकि पीर की बात आई है। मेरे पीर का जवाब नहीं है। जमाना कुछ कहे, कितने ही बड़े मुहद्दिस से मुलाकात हो जाए, मुहक्किक से मुलाकात हो जाए, कितने ही बड़े अगर आलिमों फकीह और वली से भी मुलाकात
मुलाकात हो जाए और जमाना कुछ कहे, सबके सामने यही कहना मेरे लिए मेरा पीर ही काफी है। जोर से बोलो बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। मोहब्बत हजरत फरीद जैसी अपने पीर से करना, तभी जाकर हजरत कुतुबुद्दीन के जो है हजरत कुतुबुद्दीन के प्यारे और लाडले बन सकोगे। खाना करीब नमाज तुझे नवाजेंगे। मुलाहिजा करो, एक पीर साहब थे आज हमारे दरमियान, हुजूर नुमानी साहब किल्वा जबला फरोज है। ऐसा ही एक पीर साहब थे, रोज उनकी खानकाह में महफिल सजती थी, रोज सजती थी, मुरीदीन आते थे, मजमा होता था। पीर साहब तबलीग करते थे, खिताबत करते थे, वाज़ो नसीहत करते थे। एक दिन एक मुरीद अपने पीर के सामने आया और कहा, पीर साहब मैंने ख्वाब देखा है। कहा क्या देखा? कहा मैंने ये देखा है कि आपके दाढ़ी शरीफ में हीरे जवाहरात लटके थे, मोतियां लटकी थी, सोने लटके हुए थे, चांदी लटके हुए थे, याकूत लटके हुए थे, लाल लटके हुए थे। बात समझ में नहीं आई, अभी तो देख रहा हूँ कुछ भी नहीं है। पीर साहब मुस्कुरा गए, कहा तूने जो ख्वाब में देखा है ना वो सही देखा है। कह दो सुभान अल्लाह। तूने जो ख्वाब देखा है वो सही देखा है। मुरीद ने कहा जरा तफसील कर दीजिए, मैं समझना चाहता हूँ, आखिर मैंने जो ख्वाब देखा है वो सही कैसे देखा है? कहा सही इसलिए देखा है कि जब मैं तकरीर के लिए आता हूँ, वाज़ो नसीहत के लिए आता हूँ, अपने मुरीदों के दरमियान आता हूँ, तो पहले मेरी माँ जो हयात में है उनके पास जाता हूँ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पहले माँ के पास जाता हूँ, माँ से इजाजत तलब करता हूँ, सलाम करता हूँ, अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। माँ जवाब दे देती है, इजाजत देती है तो मैं तुम्हारे दरमियान आकर हाजिर हो जाता हूँ। अगर माँ मना कर देती है तो मैं तुम्हारे दरमियान नहीं आता हूँ। लेकिन इत्तेफाक देखो, आज मैं नसीहत के वक्त जब माँ से मिलने के लिए गया, माँ के हुजरे में दाखिल हुआ, मैंने क्या देखा कि मेरी माँ लेटी हुई है। मैंने कहा सलाम अलैकुम, कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने कहा सलाम अलैकुम, कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने कहा सलाम अलैकुम, कोई जवाब नहीं मिला। पीर साहब कहते हैं मुझे यकीन हो गया मेरी माँ सो चुकी है। अब सोचने लगा, माँ को आवाज देता हूँ तो बेअदबी होती है, अगर माँ नाराज हो गई तो खुदा नाराज हो जाएगा, माँ नाराज हो गई तो मुस्तफा नाराज हो जाएंगे, माँ नाराज हो गई तो वली नाराज हो जाएंगे। इसी सोचो फिक्र में था। पीर साहब कहते हैं मेरे दिल ने आवाज लगाई, क्या देखते हो? माँ के कदमों को बोसा दे दो, माँ के कदम को चूमोगे, माँ को ठंडक महसूस होगी, माँ आंखें खोल देगी, तुझे इजाजत मिल जाएगी। मुझे सल जब मैंने अपने दिल की बात को सुना, इस बात पे अमल किया, अपने आप को झुकाया और अपने लबों को माँ के तलबे पे रख दिया। जब माँ के कदमों को चूम रहा था ना, मेरी दाढ़ी शरीफ के सारे बाल माँ के कदमों में लगे हुए गर्दो गुबार से उलझ गए थे। ए मुरीद सुन, जब तूने आज ख्वाब में हीरे जवाहरात देखे हैं, वो हीरे जवाहरात नहीं थे बल्कि माँ के कदमों के धूल थे। अरे वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत वालिदैन। बहुत अच्छे भाई, बहुत खूब। माँ के कदमों के धूल थे जिसे खुदा ने हीरे और जवाहरात में तब्दील कर दिया है। जब माँ के तलवे का ये आलम है तो माँ के जलवे का आलम क्या होगा? अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे माँ जिंदा हो तब भी कहो सुभान अल्लाह। अगर इंतकाल कर गई हो तो उनके सवाब की नीयत से कह दो सुभान अल्लाह। और एक हदीस सुन लो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। माँ अगर जिंदा है तो आज से तौबा करो, सीने से लगाओ वालिदैन को और उनको देखो, क्योंकि उनको देखने में एक हज मकबूल का सवाब मिलता है। जितने बार देखोगे उतना बार सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं दिन भर में अगर लोग 100 लाख करोड़ों मरतबा अपने वालिदैन की ज़ियारत मोहब्बत की नजर से करे तो उतनी बार खुदा उसे हज का सवाब अता फरमाता है। लेकिन सुन, जो लोग जिनके माँ बाप इंतकाल कर गए हैं वो परेशान ना हो, वो परेशान मत हो, गमज़दा मत हो, गमगीन मत हो। मुस्तफ़ा की जो हदीस होती है ना, तो रास्ते इतने खोल देते हैं कि हम कहीं जाकर भी हज का सवाब पा सकते हैं। सुन लो, मेरे आका फरमाते हैं माँ जिंदा हो तो उनकी ज़ियारत कर लो, चेहरा देख लो। बाप जिंदा हो उनकी ज़ियारत कर लो, उनका चेहरा देख लो। खुदा तेरे दामन को नेकियों से भर देगा। लेकिन जिनके माँ बाप इंतकाल कर गए हो, दुनिया से जा चुके हो, निगाहों से ओझल हो, अपने कब्रों में आराम फरमा रहे हो, वो मगमूम ना हो। जैसे ही सुबह की सफेदी नमूदार हो, फजर की अजान हो जाए, मस्जिद में जाकर
नमाज फजर अदा कर लेना, फिर चला जाना माँ की कब्र पे और मोहब्बत की नजर से माँ के कब्र को देख लेना। खुदा तुझे उसके बदले भी तुझे हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये रास्ते कभी बंद नहीं होते और अल्लाह की रहमतें कहीं नहीं रुकती है। हम लेना नहीं जानते, हम लेना नहीं जानते तो कहां से ये रहमतें मिलेंगी, कहां से ये दौलतें मिलेंगी। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगा से बाब था। याद रखिएगा, अगर तकरीर सुननी हो और जो तकरीर अधूरी रह गई है मैं कल जरूर पूरा करूंगा, कल मैं पूरा करूंगा। और कहाँ करूंगा जानते हैं? जो हमारा मादर इल्मी है, कह दीजिए सुभान अल्लाह, जहां से मैंने फैज पाया है। और आज भी मिनहाज रजा कादरी बोलता है तो अपने इल्म के बदौलत नहीं बल्कि मखदूमिया अनवारुल उलूम असहाना के फैजान से बोलता है। हुजूर नुमानी साहब की करामतों, उनकी दुआओं की बरकत से बोलता है। अल्लामा इस्राइल साहब के फैजान से हम बोलते हैं। अपने असातिज़ा और वालिदैन की दुआओं की बरकत है। और ऐसे ही तकरीर मिनहाज रज़ा की 2.5-3 घंटे तक होती है। खुदा का फजल कहिए, रोजमर्रा की जिंदगी ऐसे ही गुजरती है। ना आवाज में किसी तरह की कोई बदलाहट आती है और ना जिस्म के अंदर कभी नकाहत महसूस करता हूँ। बस इतना समझता हूँ कि माँ बाप ने, मेरी माँ ने अपने सीने से जो 2 साल तक मुझे दूध पिलाया है, उसी दूध की बरकत है कि खुदा आज भी ताकत